अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सैमसंग A20 Exynos CPU के साथ ये फ़ोन आता है एंड्रॉयड 11 पे, इसका FRP बाईपास करने का तरीका सीखेंगे। तो इस वक्त देखें, इसको वाईफाई के साथ कनेक्ट करके मैं इसका टॉकबैक ऑन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 फिंगर्स रखता हूँ, अगर ना हो तो फिर आप वॉल्यूम अप और पावर बटन इकट्ठे दबाकर इसका टॉकबैक ऑन करवा सकते हैं। टॉकबैक जब ऑन हो जाएगा तो उल्टा L आपने ड्रा करना है, ठीक है। ये ऑप्शन आ जाएगा, नीचे वाले ऑप्शन को चूज़ करके यहाँ पर आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद अब इस जगह पर आपने जब इस स्टेज पे फ़ोन आ जाएगा, ठीक है, तो आपने यहाँ पर बोलना है ओपन गूगल। अगर कोई मसला है तो बैक कर लें, ठीक है। दोबारा से देखें, मैं 2 फिंगर्स रख के यहाँ पर टॉकबैक ऑन कराता हूँ या फिर उल्टा L ड्रा करूँगा, ठीक है। इस जगह पर डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करके यहाँ पर अब हमने कहना है गूगल असिस्टेंट, ठीक है। जैसे ही आप गूगल असिस्टेंट कहेंगे तो ये देखिए ये ऑप्शन आ जाएगा ट्राई सेइंग। तो इस जगह पर जब फ़ोन आ जाएगा तो नेक्स्ट आपने इसका मतलब इसने हमारी फ़र्स्ट कमांड एक्सेप्ट कर ली है। अब आपने नेक्स्ट यहाँ पर कहना है ओके गूगल ओपन यूट्यूब, ठीक है। जैसे ही आप ये कहेंगे तो यूट्यूब ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देख लें, ये मैंने ओके गूगल ओपन यूट्यूब कहा है तो ये यहाँ पर सर्चिंग करके इसने यूट्यूब ओपन कर दिया है। अब टॉकबैक यहाँ पे बंद करवा लें, 2 फिंगर्स रख के भी आप बंद करवा सकते हैं या फिर वॉल्यूम अप और पावर को सेम टाइम पे प्रेस करें तो आपका टॉकबैक बंद हो जाएगा, ठीक है। यूट्यूब देखें यहाँ पे रन होके आ गया है। अब आप टॉकबैक को बंद करवाने की कोशिश करते हैं, 2 फिंगर्स रखते हैं। अगर नहीं चाहिए तो फ़िलहाल नहीं काम कर रहा, चलें वॉल्यूम अप एंड पावर की होल्ड करके टॉकबैक बंद करवाते हैं, ठीक है। दोबारा मैं अटैम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ, 2 फिंगर्स यहाँ पे रखते हैं। तो कभी ये काम कर जाता है, कभी नहीं करता, डिफरेंट फ़ोन्स में डिफरेंट ऑप्शंस होता है। तो खैर वॉल्यूम अप एंड पावर की अगेन हो सेम टाइम पे प्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये देखें, इससे इसका टॉकबैक बंद हो गया, ठीक है। ये हमें इंटरनेट एक्सेस में अब अकाउंट्स ऑप्शन पे क्लिक करके आपने सेटिंग्स पे आ जाना है और यहाँ से अबाउट पे आ जाएंगे। अबाउट पे आएंगे तो आगे गूगल सर्विस पॉलिसी जो होगा यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आकर इस ब्लू बटन पे क्लिक करेंगे। ब्लू बटन पर क्लिक करने के बाद आप क्रोम तक पहुँच जाएंगे। नो थैंक्स करने के बाद अब यहाँ पर आपने वेबसाइट ओपन करनी है adrom.com/bypass, ठीक है। adrom.com/bypass ये वेबसाइट ओपन करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैं frpfile.com/bypass वो भी बताता हूँ, लेकिन इसका इस्तेमाल क्यों करें ये भी आपको समझ आ जाएगा। तो adrom.com/bypass वेबसाइट ओपन करेंगे जब आप, तो ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेगा। ये देखें, ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से अब आपने सेटिंग्स वाला जो यहाँ ओपन बटन पे क्लिक करना है ब्लू, ठीक है, ओपन सेटिंग्स। इस स्टेज तक आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपने सैमसंग अकाउंट देना है, ठीक है, या न्यू क्रिएट कर लें या पहले से अगर बना है। तो मेरा क्योंकि सैमसंग अकाउंट पहले से बना हुआ है, यहाँ पर मैं सैमसंग अकाउंट दे रहा हूँ। कोई भी सैमसंग अकाउंट आप दे सकते हैं। इसका ID पासवर्ड साइन इन करके लाइसेंस एग्रीमेंट और एग्री करते हैं। तो एग्री करने के बाद ये देखें, ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा आगे और यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन पूछेगा। तो हमें यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा या लेटर कर दें, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखें, ये सैमसंग अकाउंट मेरा और ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रहा है। अब हम फ़ोन को बैक लेके जाते हैं, बैक आराम से जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने अकाउंट्स एंड बैकअप पे आ जाना है, ठीक है, अकाउंट्स एंड बैकअप। और इस जगह पर आप रीस्टोर बैकअप करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने पहले बैकअप दूसरे फ़ोन से बनाया हुआ है, इसलिए रीस्टोर बैकअप कैसे बनता है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके चेक कर ले कि बैकअप कैसे कहाँ पर बनता है, क्या क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है। ये देखें, जब रीस्टोर बैकअप पे आप क्लिक करेंगे रीस्टोर डाटा पे, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगाना है, सम टाइम के 10 मिनट भी लग जाते हैं। तो मैं वीडियो थोड़ा सा फास्ट फारवर्ड चला के एडिट करके आगे दिखा रहा हूँ ताकि टाइम बच जाए। ये देखिए, मुझे भी बार बार क्लिक करना पड़ रहा है। तो रीस्टोर डाटा पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद देखें, ये थोड़ी देर वेट करवाने के बाद ये वेट टाइमिंग 10 मिनट्स भी हो सकते हैं, तो ये यहाँ तक आ जाएगा। अब ये बता रहा है कि ये बैकअप इन फ़ोन्स पे इस्तेमाल हो चुका है। तो मैंने ये बैकअप बनाया था A10s पे, तो इसलिए मैं यहाँ से A10s सेकंड वाला फ़ोन सेलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये देखें, जिन ऐप्स का बैकअप किया गया था वहाँ पे, तो सेलेक्ट ऑल को अनचेक करके यहाँ पर आपने राइट साइड पे क्लिक करके सिर्फ अलायंस शील्ड X को रीस्टोर करवाना है, सारी ऐप्स को रीस्टोर नहीं करवाना, ठीक है। ये देख लें, अलायंस शील्ड X को हम रीस्टोर करवाते हैं। रीस्टोर करवाएंगे, इसके बाद ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इंस्टॉल करते हैं, इस पर थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड पे चला देना ताकि जल्द से जल्द ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद देखें फिर आगे अलायंस शील्ड X को हमने रन करना है, ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट सिक्योरिटी की वजह से आप कोई APK एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो इसको हमें बैकअप वाले तरीके से फिर हैंडल करना पड़ रहा है।
तो ये देख लें ये एप्लीकेशन तकरीबन सारी इंस्टॉल होगी। डन करते हैं और अब यहाँ से लेटर कर देते हैं। लेटर करके अब बैक करते हैं। अगेन बैक यहाँ पे आराम से करना है, तेज़ी नहीं दिखानी, ठीक है, क्योंकि फिर फ़ोन वेलकम स्क्रीन पे चला जाएगा, फिर दोबारा इंटरनेट एक्सेस लेना पड़ेगा, लंबा काम। यहाँ तक आके आपने रुकना है और यहाँ से अब आपने अलायंस शील्ड एक्स ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पर आप नई आईडी भी बना सकते हैं। मेरी आईडी क्योंकि बनी हुई है तो मैं अपनी आईडी यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। ये देखें नेक्स्ट करके यहाँ पर हम अपना अलायंस शील्ड एक्स का आईडी पासवर्ड देंगे, ठीक है। नीचे रजिस्टर का बटन है, आप आईडी बना सकते हैं। तो ये देखें ये हमें यहाँ तक ले आएगा। यहाँ पे आप डिवाइस का कोई भी नाम दे दें, यहाँ पे ABC मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, कुछ भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, डिवाइस एडमिन को एक्टिवेट आपने करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है अगेन फिर, ठीक है। तो यहाँ पर नॉक्स सिक्योरिटी आएगी, इसको आपने ऑन करना है। और ये याद रखिए कि नॉक्स सिक्योरिटी सिर्फ Xilinx प्रोसेसर वाले फ़ोन पे आती है, क्वालकॉम और MediaTek पे नहीं आती। तो आप फ़ोन का चिपसेट पहले चेक कर लिया करें, ठीक है। तो क्योंकि ये Xilinx CPU के साथ है इसलिए नॉक्स सिक्योरिटी ये शो कर रहा है। यहाँ से हम ये लाइसेंस एग्रीमेंट को चेक लगाते हैं और एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं। तो ये हमारा फ़ोन यहाँ तक आ जाएगा। अब नीचे देखिए ये नॉक्स सिक्योरिटी जो है ना ये ग्रीन होना चाहिए, तब ये वर्किंग करेगा। अगर ये ग्रीन नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आपको। तो सेटिंग पे आते हैं, देखते हैं वहाँ पे नॉक्स सिक्योरिटी शो होता है कि नहीं। तो ये देख लें यहाँ से हम सेटिंग पे आते हैं, थोड़ा सा फ़ोन वेट करवा रहा है। तो यहाँ पे भी ये देखें जो नॉक्स सिक्योरिटी आ रही है एनेबल है। अब अगर हम बैक करते हैं तो ये जो नॉक्स सिक्योरिटी है इसको ग्रीन हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐप मैनेजर पे जाते हैं तो यहाँ पे ये देख लें थोड़ा सा, ये देखें ये नॉक्स सिक्योरिटी ग्रीन हो गया, ठीक है। अब हम आगे जा सकते हैं। तो ऐप मैनेजर पे चलते हैं, यहाँ से क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद ऊपर जो है आपको ऑप्शन मिलेगा, सर्च पे जाकर आपने लिखना है सर्विस मोड। जस्ट आप सर्विस लिख कर जो है स्पेस दे दें तो नीचे खुद ही फ़िल्टर होकर आ जाएगा सर्विस मोड। ये आपने ऊपर सर्च पे टाइप करना है सर्विस, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ओनली सर्विस हम टाइप करते हैं। इसके बाद सर्विस मोड आ जाएगा, उसको सेलेक्ट करके आपने तीसरे टैब पे एक्टिविटीज़ पे आ जाना है और यहाँ से सबसे नीचे से स्टार्ट के तीसरे नंबर पे थर्ड लास्ट जो है इस ऑप्शन पे चेक करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद सेकंड ऑप्शन यहाँ पे जो आपको मिलेगा MTP+ADB, इसको चूज़ करके ओके कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम चूज़ करके जैसे ही ओके करते हैं, ये देखें दोबारा मैं चेक करवा देता हूँ। ओपन करते हैं, ये सेकंड ऑप्शन चूज़ करके ओके करेंगे तो ये हमने फ़ोन का USB डीबग ऑन कर लिया, यानी हमारा फ़ोन इस वक्त ADB मोड पे आ चुका है, ठीक है। अब फ़ोन का काम यहाँ से ख़त्म हो गया। अब आप कोई भी डिवाइस डोंगल या कोई ऐसी फ्री ऐप यूज़ कर लें जो ADB पे FRP जो है वो अनलॉक कर दे, तो उसके ज़रिए काम किया जा सकता है। तो इसके लिए फ्री ऐप जो है सैम फर्मवेयर टूल, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप डाउनलोड कर लें, अच्छा टूल है, उसके ज़रिए कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी अपनी मर्ज़ी, जिनके पास डोंगल डिवाइसेस हैं उनको पता होगा ADB मोड पे FRP कैसे अनलॉक होता है। तो ये देखें फ़ोन को अब यहाँ तक रहने देते हैं और अब हम चलते हैं PC पे और सिस्टम के साथ कैसे इसको ADB मोड पे FRP इसका अनलॉक होगा। 1 क्लिक सिर्फ करना है। अब हमारा मेन काम ख़त्म हो गया। तो अब चलते हैं सिस्टम की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से फ्री ऑपरेशन अटैम्प्ट होगा। तो ये देख लें सिस्टम पे हम आगे हैं। अब यहाँ से हम सैम फर्मवेयर टूल को रन करते हैं। ये मेरे पास सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेटेस्ट वर्जन है 2.1, ठीक है। आपने भी कोशिश करना है लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड करना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप बेशक डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम सैम फर्म टूल है, 2.1 वर्जन। ये देखें ये जब आप रन करेंगे तो इस पर आपको ऊपर जो टैब्स नज़र आएंगे, राइट साइड पे एक टैब होगा बाईपास टैब, ठीक है। बाईपास टैब पे आएंगे, ठीक है। राइट साइड से जो है आपको नज़र आएगा बाईपास गूगल अकाउंट या बाईपास टैब जो है, ये देख लें। गुजारा करना पड़ेगा, इमरजेंसी में वीडियो बना रहा हूँ। ये देखें ये सेकंड लास्ट पे बाईपास FRP का एक टैब आपको मिलेगा, ठीक है। मैं लास्ट मेन्यू पे गया हुआ हूँ, तो फ़ोन देख लें यहाँ तक ऑन होना चाहिए और सेकंड लास्ट मेन्यू जो है ऊपर लास्ट मेन्यू पे ये देखें रीसेट FRP का बटन है। रीसेट FRP बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे स्क्रीन पे वार्निंग आएगी अलाउ की USB डिबगिंग। तो USB डिबगिंग आपने चूज़ कर लेना है। अलाउ करेंगे तो ये साथ ही देखें उसने आपको डायलॉग बॉक्स में सारी चीज़ें बता दी हैं। हमारा फ़ोन गूगल अकाउंट अनलॉक हो गया है, ठीक है, यानी FRP बाईपास इसका हो गया। अब फ़ोन ने ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगाना है। तो कुछ फ़ोन ऑन होने में तंग करते हैं, फ्लिकिंग करते हैं, कुछ ऐप सेटिंग क्या कुछ सामने आने वाला देख लें। अगर कोई मसला आता है तो आप इस एप्लीकेशन सैम फर्मवेयर टूल से भी फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। उस पर थोड़ा सा टाइम लगता है, वेट करना पड़ता है। तो देखते हैं अब ये मोबाइल कहाँ तक हमें लेके जाता है। ये देखें फ़ोन रीस्टार्ट हो गया। मैंने रीसेट FRP बटन पे क्लिक किया है सिंपली, ठीक है। रीसेट FRP इस बटन पर क्लिक करेंगे।
अगर व्यू में कोई प्रॉब्लम हो तो और वीडियोस लगी हुई हैं चैनल पे, आप वहाँ से देख लीजिएगा किस किस्म के ऑप्शंस आते हैं सामने। बट ये देख लें फ़ोन ने अब ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगाने और देखते हैं फ़ोन इस वक्त कहाँ तक आता है। ठीक है, ये देखें ये होम स्क्रीन पे आ गया और यहाँ पे नीचे 2 एप्लीकेशन आएंगी और उनकी परमिशन मांगी जाएगी, ऑलवेज़ या जस्ट वन। तो हम इसको जस्ट वन या ऑलवेज़ कोई भी सेलेक्ट कर लें, कोई भी एक ऐप सेलेक्ट करके ऊपर आप इसको कर दें तो ये हमारा फ़ोन टोटली कम्प्लीटली चल रहा है। इसको मज़ीद रीसेट वगैरह करके अपना अकाउंट निकाल लें आप। ठीक है, अदरवाइज़ अगर फ़ोन यहाँ पे फ्लिकिंग करता है तो आप फैक्ट्री रीसेट कर दिया करें। फैक्ट्री रीसेट फ़ोन के अंदर से भी किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप यहाँ तक एक्सेस आपको मिल जाता है। ठीक है, अगर फ़ोन तंग करता है, फ्लिकिंग करता है, तो देन आप ये देखें सैमसंग टैब पे आएंगे फर्स्ट नंबर पे और यहाँ पे लिखा होगा फैक्ट्री रीसेट। फैक्ट्री रीसेट बटन पे क्लिक करें तो आपका फ़ोन उसी वक्त रीसेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये देखें ये फ़ोन जो है, मैं फैक्ट्री रीसेट बटन पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही फैक्ट्री रीसेट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा फ़ोन जो है वो रीसेट होना शुरू हो गया। ठीक है, ये देखें इस तरह से प्रोसेस चलेगा। फ़ोन में थोड़ा सा टाइम लगता है, 3, 4, 5 मिनट भी सम टाइम यहाँ पे लग जाते हैं। इससे आपका जो अंदर सैमसंग अकाउंट लगा था वो भी निकल जाएगा, गूगल अकाउंट था वो भी निकल जाएगा। अब आपका फ़ोन बगैर वाईफाई कनेक्शन के, बगैर गूगल अकाउंट के आराम से जो है होम स्क्रीन तक आ जाएगा। इसमें कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। तो ये था स्टूडेंट सैमसंग के एंड्रॉयड 11 वाले जो न्यू डिवाइसेस हैं उनका FRP बाईपास फ्री में इस तरीके से किया जा सकता है। तो होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।